भी नहीं चोर। आपके पिताजी तो कमाल के निकले। उन्होंने आपके वैशाली ने न जाने की सलाह नहीं दी, जुए के अड्डे पर न जाने की सलाह नहीं दी, गुंडों के संग से दूर रहने की सीख नहीं दी, दूरजनों की बातें न सुनने की सीख भी नहीं दी। परंतु आश्चर्य, उन्होंने आपको महावीर के पास न जाने की सलाह दी, महावीर के वचन न सुनने की सीख दी। कारण उन्हें संदेह था कि महावीर के वचन सुनने के बाद आप चोरी का व्यवसाय जारी नहीं रख सकोगे। उन्हें महावीर के वचनों की प्रभावकता ज्ञात थी। उन्हें पता था कि उन वचनों के पश्चात चोरी आदि पापों का जीवन में जारी रहना सर्वथा असंभव है। और आपने पिताजी की इस सलाह को न केवल स्वीकारा है बल्कि उस पर अमल करना भी प्रारंभ कर दिया है, और वह भी बड़ी सजगता से। लेकिन एक बार आप भारी संकट में फंस गए। चोरी करके आप भाग रहे उसी मार्ग पर परमात्मा महावीर देव का संवत्सरण रचा गए। उनकी देशना चल रही है। गलती से भी देशना के उनके शब्द कान में न पड़ जाए, इस ख्याल से आपने दोनों कानों में उंगली डालकर तीव्र गति से दौड़ लगा दी। पर पुण्य आपका प्रबल था। आपके पाँव में कांटा चुभ गए। कांटे को निकाले बिना चलना संभव नहीं है, और कांटा निकालने के लिए रुकते हो तो प्रभु के वचन आपको सुनाई पड़ जाएंगे। अंततः आपने एक कान में डाली हुई उंगली बाहर निकाली और उससे पाँव में चुभे हुए कांटे का निकाल कर पुनः भागना शुरू तो कर दिया, पर इस छोटे से समयांतराल में आपको प्रभु की देशना के 3 वाक्य सुनाई पड़ गए। पहला, देवता के पैर धरती से ऊपर रहते हैं। दूसरा, देवता के गले में धारण की हुई पुष्पमाला कभी मुरझाती नहीं है। और तीसरा, देवता कभी पलके झपकते नहीं। इन वचनों का भूल जाने की आप कितने ही प्रयास करते हो, पर ये वचन आपके स्मृति पथ से हटने का नाम ही नहीं लेते। और आश्चर्य, अभय कुमार की युक्ति पर अमल करते हुए उनके सिपाहियों ने आपको चोरों के गुनाह में पकड़ तो लिया है, परंतु आपसे चोरी का गुनाह कबूल करवाने में उन्हें किसी भी तरह सफलता नहीं मिली। आखिर अभय कुमार द्वारा बनाई गई योजना अनुसार आपको चंद्रहास मदिरा पिलाई गई है, और उसके असर से आप मुक्त हो उससे पहले आपके आसपास देवलोक का कृत्रिम वातावरण निर्मित कर दिया गया। होश में आने पर पल भर तो आपको लगता है कि मैं देवलोक में हूँ, परंतु उसी वक्त आपको प्रभु वीर के वचन याद आ गए और आपको स्पष्ट रूप में समझ आ गया है कि ये तो मेरे चोरी के गुनाहों को कबूल करवाने हेतु अभय कुमार द्वारा रचा हुआ माया जाल है। और फिर उनके सिपाह सालोरों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के चतुराई भरे उत्तर देकर आप वहां से सही सलामत छूट जाने में सफल हो गए। किंतु आपने निर्णय कर लिया कि गलती से ही सुनाई पड़ गए जिन प्रभु के वचनों ने मेरे जीवन बचा लिए, अब उन्हीं प्रभु के चरणों में मुझे अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना है। और आप सीधे परमात्मा महावीर देव के पास पहुंच गए और महाराजा श्रेणिक की चोरी का धन जिन भी स्थानों पर गाड़ा था उन सभी स्थानों की जानकारी देकर आपने प्रभु के वरद हस्तों से संयम जीवन अंगीकार कर लिया। एक समय के चोर आप आज मुनि तो बनी गए, परंतु मुनि बनने के बाद आपने कर्मों का संहार करने हेतु जो घोर तपस्याएं प्रारंभ कर दी है उनका वर्णन त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र नामक ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। तपस्याओं की श्रृंखला में एक बार तो आपने 6 महीना के उपवास भी किए। प्रभु वीर की 6 मासी तो समझ में आती, पर मुनिवर आपने भी ये पराक्रम कर दिखाया है। कमाल। चोर से मुनि बने हैं रोहिण्य। एक ही विचार मन में आ रहा है कि धन्य वह आत्मा जिसने आपके इस पराक्रम को निहारा होगा, धन्य वह दृष्टि जो आपके जीवन परिवर्तन की यात्रा की साक्षी बनी होगी। जो तमने आ वीडियो गम्यो है तो आ वीडियो ने लाइक करो અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝને સબસ્ક્રાઇબ કરો। ધન્યવાદ।